सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी की जांच एजेंसियों को भले ही कई बार लताड़ लगाई है कि अपनी लक्ष्मण रेखा मत पार करो, अपने दायरे में रहो, लेकिन जांच एजेंसी बाज नहीं आ रही। हम बात कर रहे हैं आज आम आदमी पार्टी दिल्ली से विधायक अमानुल्लाह खान जी को किस प्रकार से ईडी ने 2016 के मामले में गिरफ्तार करने सुबह 6 बजे 7 बजे जब पहुंची, जब किस प्रकार से विधायक जी ईडी के अफसरों से बता रहे हैं, हम आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे। यह वीडियो पूरी दिल्ली में और पूरे देश में वायरल हो रहा है। उनकी मां को कैंसर है किस प्रकार से, और ईडी के अफसर कह रहे हैं हम गिरफ्तार नहीं करने आए हैं, आप खोलिए दरवाजे। लेकिन आप कल्पना कीजिए, क्या इस प्रकार से ईडी कार्रवाई करना जायज है, जबकि उनके वकील ने लिख के दिया है कि उनकी मां सासू मां के लिए कैंसर है, ऑपरेशन हुआ है, उनको टेंशन देना यह समय ठीक नहीं है। दिखाते हैं आपको इसी को लेकर। आपने जब आपको मैंने लिखा था कि 4 हफ्ते का टाइम चाहिए, मेरी मदर इन लॉ का ऑपरेशन हो रहा है, उनका ऑपरेशन हुआ है अभी 3 दिन पहले, और आप फिर मुझे अरेस्ट करने के लिए आए? अरे 1000% और क्यों आए आप अरेस्ट नहीं करने आए तो फिर क्यों आए? किस चीज अरेस्ट तो करने आए हो आप? 3 कमरों के घर में किस चीज का सर्च है? बताओ क्या सर्चिंग है मेरे क्या पास? ऐसी कैसी करनी होती है आपको मेरे घर में हर बार आके? मेरे घर में खर्चे को पैसे नहीं है। दिखा दो। देखिए She has a cancer and she has been operated right now. It's been 2 days. अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि उनको टेंशन के लिए बिल्कुल मना I'll take you to the court if anything happens to my mother. अब ये फेक नहीं है सर। मेरी मदर इन लॉ ऑपरेशन में पड़ी हुई है, आप क्या सर्च करने आए हो? क्या है मेरे पास? उनके वो लगा हुआ है, उनके ब्लड निकल रहा है हल्के हल्के हल्के। She can't even stand. How many? मैं जानता हूं साथियों, आपके जहन में सवाल उठ रहे होंगे, क्या इस प्रकार से अपनी मां को लेकर कोई झूठ नहीं बोलता है? हाँ, ये बात रही। यह केस विधायक जी पर 2016 का है, वक्फ बोर्ड में लेकर जिसकी जांच चल रही है। लेकिन जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है, इससे ये होता है कि आखिर आम आदमी पार्टी को समाप्त करना चाहती है क्या बीजेपी? यही संस्थाएं, यही कानून, क्या बीजेपी का राज 50 साल, क्या जिंदगी भर रहेगा? सोचना चाहिए जांच एजेंसियों को। मीडिया, कुछ मीडिया तबका किस प्रकार से बदनाम करने में लगा है कि केजरीवाल जी को दिल्ली में लगा बहुत बड़ा झटका, पूर्व मंत्री और कई पार्षद बीजेपी में शामिल हुए, जबकि वर्तमान में एक पार्षद का वीडियो आ गया कि हमको अगवा किया गया था बीजेपी में जुड़ने के लिए। ऐसा इस प्रकार से विपक्ष की सरकारों को ये ईडी सीबीआई से परेशान करते हैं और अंदर ले जा रहा है, यही कानून इनके लिए। अब हम बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड की। इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लो, धंधा लो। एक उद्योग कंपनी से इलेक्ट्रिक बॉन्ड ने से बीजेपी ने चंदा लिया और प्रगति मैदान दिल्ली का टेंडर दिया।
पहली बार इसमें लबालब पानी भर गया। इस प्रकार से अब हम बात करते हैं वहीं हमारे सप्तऋषि की मूर्ति जो उज्जैन में बनाई गई थी, कई करोड़ों की, कई 100 करोड़ों की, वो धाराशाही हो गई पहले तूफान में। इसी प्रकार से हमारे महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की मूर्ति जो बनाई गई थी वो भी छोटे से हवा के झोंके में गिर गई। आप कल्पना कीजिए, जिस दिन क्या बीजेपी की सरकार जिंदगी भर रहेगी, क्या बीजेपी की सरकार कभी जाएगी नहीं। यह जांच जिस दिन इस तरह की जांच होगी फिर क्या होगा। अनामत ये किस प्रकार से यह विधायक जी का मामला है क्या, 2016 में कई बार इनसे इस मामले में पूछ जांच हो गई है और इनको जमानत भी पहले इसी मामले में मिल गई है, लेकिन इस दुख की घड़ी में उनको गिरफ्तार करना ईडी को इतना जरूरी हो गया। इसी प्रकार से बीजेपी कहां तक लोगों पर दबाव बनाएगी। फिर भी विधायक जी गिरफ्तार होने के पहले उनने वीडियो जारी किया, किसी भी हाल में किसी भी प्रकार से हम इनको दबने वाले नहीं हैं और हमारी पार्टी। ऐसे साथियों को सलाम, जय हिंद, जय भारत। और बीजेपी कहां तक दबाव डालती है इसका प्रमुख ठाकरे जी ने क्या बताया, किस प्रकार से हमारे एकनाथ शिंदे जी जो अभी वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं वो किस प्रकार से रोए, यदि बीजेपी में नहीं जाते हैं तो जेल जाना पड़ेगा। और साथियों आपको पता है हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी क्या कहते, चक्के पीसिंग, चक्के पीसिंग, चक्के पीसिंग। और वही नेताओं को 2 दिन बाद बीजेपी। यह तस्वीर गौर से देखिए, ये बाप बेटा हैं दिल्ली शराब घोटाले के मुख्य आरोपी और यही सरकारी गवाह बन जाते हैं और यही बीजेपी को लगभग 60 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा भी देते हैं। इस प्रकार से देश को गुमराह कर बीजेपी अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को आगे बढ़ाने में काम कर रही और देश को खाई में ढकेल रही है। क्या कल्पना कीजिए, बीजेपी जिंदगी भर थोड़ी रहेगी, यही जांच एजेंसियां इनको जीने नहीं देंगी। ईडी को बार बार लताड़ मिल रही है, भले ही उनको बार बार चेताया जा रहा है कि आप दुर्भावना से जांच मत कीजिए और सिर्फ जेल में रखना आपका उद्देश्य है। बावजूद इसके आज अमानतुल्लाह खान जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनके घर पर ईडी सुबह सुबह छापा मारने के लिए पहुंच गई। ऐसे वक्त में जब उनकी मदर इन लॉ को कैंसर हुआ है, उनका ऑपरेशन हुआ है, और ऐसा नहीं कि ईडी को इस बात की जानकारी नहीं है, अमानतुल्लाह खान के वकील ने बाकायदा लिखकर उनसे समय मांगा कि उनकी सासू माँ की तबीयत खराब है, कैंसर हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, उनको कुछ दिन के लिए आप समय दे दें। ये मामला क्या है, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जिस मामले में ईडी सुबह सुबह इतनी सक्रियता के साथ हवा बोलने पहुंची, दरअसल 2016 में सीबीआई ने एक मामला दर्ज किया। 6 साल की लंबी जांच के बाद सीबीआई ने कहा अमानतुल्लाह खान ने कोई रिश्वतखोरी नहीं की, किसी भी प्रकार का आर्थिक अपराध नहीं किया, उनको गिरफ्तार भी नहीं किया सीबीआई ने। 2022 में उन्होंने फाइनल चार्जशीट दाखिल कर दी और उसी मामले में जिसमें सीबीआई ने पर्चा दर्ज किया था, पहले एसीबी ने पर्चा दर्ज किया, फिर ईडी ने पर्चा दर्ज किया 2020 के अंदर। और मजेदार बात यह है कि एसीबी ने अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार भी किया। गिरफ्तार करने के बाद उनको जब जमानत मिली, उसमें भी ये कहा गया कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ रिश्वतखोरी के, भ्रष्टाचार के कोई सबूत नहीं है। ये एसीबी से मिली जमानत में लिखा हुआ है।
इसके बाद ईडी अपना केस खत्म नहीं करती। 2023 में अमानतुल्लाह खान के घर पे छापेमारी करती है। ईडी ने अपने दफ्तर में बुला के 13 घंटे तक अमानतुल्लाह खान से पूछताछ की और आज उसी मामले में 2016 के मामले में आज फिर धावा देने के लिए ईडी को में गठबंधन में ले लेते हैं और महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण पद दे देते हैं सरकार के। क्या इस प्रकार की राजनीति आप देखिए और समझिए किस प्रकार से यह देश को कहां ले जाना चाहते हैं। एक 2014 से लगभग 25 नेता ऐसे हैं जो ईडी सीबीआई की रडार पर थे और बीजेपी में आ गए। उनके केस या तो नॉर्मल होगा या